हेलो एवरीवन, मैं हूं तेज शर्मा और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनियन गोल्ड फंड के बारे में। एक फंड ऑफ फंड है जो कि निवेश करेगा यूनियन गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की यूनिट्स में। तो अगर हम बात करें गोल्ड के बारे में तो गोल्ड है जो न्यू टू न्यू हाई बना रहा है और एक हमारे शुरू से ही सेफेस्ट तरीका इन्वेस्टमेंट का है जो गोल्ड को माना जाता है। शुरू से ही जो हमारी फैमिली में भी आप सबको पता है कि गोल्ड को एक खास तौर पर जो है सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट के तरीके से है जो जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में यूनियन गोल्ड फंड ऑफ फंड के बारे में। कौन से बेनिफिट फंड में निवेश करके आपको मिलने वाले हैं, क्या रिस्क है स्कीम में, जानेंगे फंड की एक एक डिटेल के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम एनएफओ की डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। स्कीम का इशू 10 फरवरी 2025 से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा और 24 फरवरी 2025 तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। स्कीम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 1000 रुपए से कर सकते हैं और स्कीम का जो बेंचमार्क होगा, डोमेस्टिक प्राइस जो होगा गोल्ड का, वो स्कीम का बेंचमार्क होगा। और स्कीम में जो एक्सिलोट रहेगा 1% का एक्सिलोट आपको देना रहेगा अगर आप 1 साल से पहले अपनी यूनिट्स को रिडीम करते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। स्कीम को जो मैनेज करेंगे मिस्टर विनोद मालविया जी इस स्कीम के फंड मैनेजर होंगे। फंड मैनेजर के बारे में आप यूनियन म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाकर फंड मैनेजर्स के बारे में डिटेल्स चेक कर सकते हैं, कौन कौन सी स्कीम को मैनेज कर रहे हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, जहां से आपको फंड मैनेजर्स के बारे में अच्छी डिटेल्स के बारे में पता लग जाएगा। तो अगर हम एसेट एलोकेशन की बात करें तो 95 to 100% तक की जो एसेट एलोकेशन गोल्ड में रहेगी, जो कि यूनियन गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की यूनिट्स में रहेगी, और 0 to 5% लिक्विडिटी या जो अनदर डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट रखी जा सकती है। स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल एप्रिशिएट करना है बाय इन्वेस्टिंग इन यूनियन गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की यूनिट्स में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल एप्रिशिएट करना स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है। तो कोई भी एश्योरिटी नहीं है कि स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अचीव होगा या नहीं होगा। तो अगर हम बात करें कि क्यों गोल्ड फंड्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कंपेयरिंग टू फिजिकल गोल्ड, तो देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप फिजिकल गोल्ड मत बाय कीजिए, मैं सिर्फ फंड के बारे में आपको बता रहा हूं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 1000 रुपए से ही शुरू कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट, और जो है आप इनडायरेक्टली गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर देंगे। जैसे गोल्ड की जो है प्राइस होगा वैसे ही आपको जो है यहाँ से रिटर्न्स मिलेंगी। और दूसरा है हेज बेनिफिट। तो जो गोल्ड है आपको पता है कि लंबे समय के लिए इन्फ्लेशन को जो बीट करा है, आज तक के सबसे ज्यादा रिटर्न्स है जो गोल्ड ने दी है। तो इसलिए आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए गोल्ड फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। Hedge against inflation and uncertainty. Gold is a proven hedge against inflation, currency fluctuations, and economical instability. This fund helps protect wealth during market volatility. डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप चाहते हैं कि आपका एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो, कि हर एक चीजों में आप एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए जहां से आपका जो है रिस्क भी कम हो, और जब अनसर्टेनिटी हो मार्केट में तो वहां पर भी आपका रिटर्न थोड़ी नेगेटिविटी कम हो। तो ऐसे में आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए गोल्ड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लिक्विडिटी, हाईली लिक्विडिटी रहती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कभी भी आप इनको गोल्ड को सेल कर सकते हैं।